आरोपों में तो दम है, क्योंकि वो आरोप सिर्फ राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष ही उन सवालों को उठा रहा है, खासकर जो डील हुई है उसको लेके या एब्सेंट फाइल को लेके। तो राहुल गांधी वही जो विपक्ष की जो भावनाएं या जो उनके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं या आम जनता के भी दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि ये जो डील हुई है एक्चुअली वो है क्या। क्योंकि कन्फ्यूज़न भी वो सरकार की मैं गलती मानता हूँ कि सरकार ने इंटरिम डील है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या होना है, और इसीलिए डिबेट ज़रूरी थी। और उसको मुझे लगता है कि सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। इससे पहले कि आप राहुल गांधी को डिस्टर्ब करते, आप उनको बोलने देते और उसके बाद सरकार जवाब देती कि नहीं स्थितियां ये हैं। और देखिए हुआ क्या कि उसके बाद जब ये डिबेट चली, राहुल गांधी ने विपक्ष के जो नेता हैं उनके उसके रूप में सवाल उठाया गया। इसके बाद फिर एक ड्राफ्ट में जो एक संशोधन हुआ, वो चीज़ें आई कि उसमें अमेरिका ने ये भी कहा, अब वो किस तरफ से हुआ, अमेरिका पे दबाव आया या इंडियन गवर्नमेंट पे आया, कि ये आया कि साहब कि अब जो है कि पहले ये था कि जो 5 इयर्स में $5 बिलियन का जो है आपका ट्रेड होना था, यहाँ इंपोर्ट होना था, उसको उन्होंने कहा था दे आर कमिटेड टू इट, इंडिया इज़ कमिटेड टू इट, बट उसको लैंग्वेज चेंज किया गया। और टैरिफ को लेके भी तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर ये दबाव नहीं बनेगा, ये बातें नहीं आएंगी कि हाँ जनमानस में क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या कन्फ्यूज़न है, तो इस तरह के अभी जो, क्योंकि मार्च में फाइनल एग्रीमेंट होना है, इनकी डील पे साइन होना है, उसके पहले अभी इंटरीम है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें, इसमें एडजस्टमेंट के स्कोप है। वो स्कोप तब होगा जब आप इनको पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट कौन करेगा? विपक्ष करेगा, क्योंकि वो जनता की बात सुन रहा है, वो किसानों की बात सुन रहा है, वो मजदूरों की बात सुन रहा है, वो आम जनता की बात सुन रहा है, वो जो है टेक्सटाइल वर्कर्स की बात सुन रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन ये सरकार का काम है कि वो इसको एक्सप्लेन करे। लेकिन सरकार ये मौका खो दे रही है, क्योंकि वो लगातार जो है कि जो एलओपी है उनको अपनी बात नहीं रखने देती है और डिस्रप्शन होता रहता है। वो कोई चलिए मान लीजिए वो गलत चीज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जो पहले 4% से अब जो है 18% बात आ गई है, वहीं पे बांग्लादेश के लिए 0% हो गया टेक्सटाइल में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये अब इसको कन्फ्यूज़न कौन दूर करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार वो डिबेट होने देती और इन चीज़ों को अपनी तरफ से उनके जो भी कन्फ्यूज़न राहुल गांधी अगर पैदा कर रहे हैं या वो सही डेटा नहीं दे रहे हैं, तो ये सरकार का काम बनता है कि वो उसको एक्सप्लेन करे, न कि सिर्फ उन पे एलिगेशन लगा दे और कह दे कि साहब इनको तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आता है। वो वही बात कह रहे थे जो जनता के दिमाग में है। क्योंकि देखिए आप क्या हुआ, सरकार भी क्लियर नहीं रही। ये बात तमाम अखबारों में भी आई कि जो ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया जो है आपके क्या नाम विदेश मंत्री की तरफ। विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो कॉमर्स मिनिस्टर से आप पूछिए जो है। तो खुद सरकार को क्लियर नहीं था, तो कन्फ्यूज़न वहाँ से पैदा हो रहा था। और अगर उस पर एलओपी जो है सवाल उठाता है, ये उसका ड्यूटी है, उसका काम है एज ए विपक्ष के नेता के रूप में और एक सांसद के रूप में कि वो इन जो कन्फ्यूज़न चल रहा है सरकार की तरफ से, वो चाहे कि सरकार क्लियर करे इस बात को। तो मुझे लगता है कि सरकार भागती रही और हुआ क्या है, देखिए प्रतीक्षा जी कि सरकार मोदी हो गई है और जो है कि विपक्ष राहुल गांधी हो गया है। इंडिविजुअल फाइट शुरू हो गई है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दोनों का ही दोष है, विपक्ष का भी दोष है और जो है कि वो सरकार का भी दोष है कि ये सरकार कर रही है, ना कि मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ही बन जाते हैं सेंटर में, इधर राहुल गांधी बन जाते हैं, तो फिर पर्सनल हो जाता है मामला। अब देखिए जो नरवाने वाली किताब वाली बात थी वो क्यों आई, उसके पहले बीजेपी सांसद जो साउथ से हैं उन्होंने एक सवाल उठाया और गांधी परिवार पर बहुत सी बातें उन्होंने कही। उन्होंने उनको ये तक कहा, एलिगेशन लगाया कि जो सेना के प्रति और देश के प्रति ये देश विरोधी काम करते हैं और तमाम चीज़ें। उसके जवाब में राहुल गांधी ने वो कोट किया इस किताब को और कहा कि नहीं साहब ये गलती इस सरकार से भी हुई जिन्होंने इस तरह छोड़ दिया सेना के चीफ को वहाँ पे। तो कौन इसके लिए दोषी कौन है? क्या ये सरकार भी नहीं है? वो था सिंपल से, उसको होने दिया जाता और सरकार उस पर बताती कि नहीं ऐसा ऐसा क्यों हुआ था और क्यों हमने ये स्टैंड लिया था। मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता, सकारात्मक होता, सरकार के पक्ष में होता। लेकिन वो एक इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया, इसमें एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, और जैसे रामकृपाल जी कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, हमने जो संसद देखी है, खासकर रामकृपाल जी ने, हमने सबने देखी, डिबेट्स देखी हैं वहाँ पर होते हुए, जो सांसदों का व्यवहार है वो होते हुए देखा, उनकी भाषा देखी है, वो किस तरह से एलिगेशन नहीं लगाते हैं बड़ी परिमार्जित तरीके से
आप जो है कि वाजपेयी जी का, लेकिन सुषमा स्वराज जी कहती थी बातें बहुत, लेकिन इस खूबसूरती के साथ की बात भी। लालू जी जो मजाक करते थे और वो तंज भी कस देते थे, लेकिन भाषा की एक परिमाण होती थी, वो लगातार स्तर गिर रहा है। और ये चिंता का विषय है। राम केवाल जी कह रहे थे, न केवल जो है कि जो सांसद वहाँ हैं, हम देशवासियों के लिए भी, हम पत्रकारों के लिए भी, कि हम ये कौन सा मॉडल दे रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं। मतलब ये गली मोहल्ले के टाइप का जो होता है उस तरह का चल रहा है मामला। ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है इसमें जिम्मेदारी है तो दोनों की है, पक्ष विपक्ष। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है तो आपको उसको सुनना चाहिए। मेरा ये मानना है, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली तभी मजबूत होगी, तभी बची रहेगी कि आप विपक्ष को सुने धैर्य के साथ, वो जो गलत कह रहा है उसका जवाब दें। और इसीलिए पूरी जो बिजनेस ऑफ द हाउस है उसी तरह से बनाई जाती है कि पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखें। आप उसको काउंटर कीजिए डटे के साथ, आप सरकार का क्या स्टैंड है, विपक्ष कहाँ गलत बता रहा है, ये आप अपने भाषण में कहिए ना, न कि आप जो है कि डिस्टर्ब करके या उसको अभी देखिए जो एलओपी हैं राज्यसभा में, खड़गे साहब, उन्होंने क्या कहा कि मेरा अधिकतर पोर्शन उसमें जो सरकार की आलोचना के थे वो हटा दिए गए वहाँ से जो है। तो इस तरह की शिकायत अगर आप लगातार आती रहेंगी तो निश्चित रूप से जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा विपक्ष में, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी बात भी तो आए। और अगर आप उस पर जो है कि एक तरीके से रोक लगा देंगे, जजमेंट स्पीकर का होता है या जो चेयरमैन है ऑफ द हाउस, अपर हाउस, उसका होता है, लेकिन वो पार्टीजन नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम लगातार इसको देख रहे हैं कि एक पार्टीजन वे में ये सब काम हो रहे हैं। चेयर जो है इज नॉट अबव द बोर्ड, ऐसा दिखाई देता है। स्थितियां वहां से थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।